बिन माँ के दो भाई दो बहन। ए माँ, उठ ना माँ, उठ ना माँ। विनोद भैया, माँ को उठने को बोलो ना। देखो, इंदर भैया कितना रो रहे हैं। बड़ा ही बुरा हुआ इन चारों भाई बहनों के साथ। एक इनकी माँ सीता ही तो थी, जो आज वो भी चली गई। इस दुनिया से अब बेचारे इन बिन माँ के बच्चों को कौन देखेगा। वही तो मोहन, अरे एक माँ बिना बाप के भी बच्चे पाल लेती है, मगर एक बाप नहीं। यूं तो ये दोनों भाई हैं, मगर हैं तो ये भी बच्चे। अब 10-12 बरस कोई उम्र थोड़ी है इनकी कमाने की। वहां खड़ा हर कोई उन बिन माँ के बच्चों को देखकर दुख जता रहा है। विनोद, इंदर, सुमन और राधा अपनी माँ की बेसुध पड़ी लाश को देखे जा रहे थे। सीता के पिता ने उसका हाथ रमेश जैसे गलत इंसान के हाथ में दे दिया। सीता को शादी के बाद पता चला कि रमेश पियक्कड़ है, मगर हर औरत की तरह सीता ने भी इस उम्मीद से कि एक न एक दिन रमेश सुधर जाएगा, उसने इस रिश्ते को निभाया और 2 बेटी और 2 बेटों को जन्म दिया। सारा जीवन दुख उठाकर उसने भरसक उन्हें पालने की जिम्मेदारी उठाई, मगर उसका कमजोर शरीर जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से कई बीमारी में घिर गया और आज सीता इस दुनिया में नहीं रही। विनोद ने डबडबाई आंखों से अपनी माँ के शव को देखकर कहा, इंदर भाई, माँ का अंतिम संस्कार करना है। दोनों भाई अर्थी उठाए शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। ठंड इतनी भयंकर थी कि बेचारे उन बिन माँ के भाई बहनों का रोम रोम कांप उठा था। दुधमुही राधा चिता को जलता देख बस रोए जा रही थी। खुद जलते जलते भी वो माँ अपने औलाद के उघार शरीर को गर्माहट से भर जाती है। बेचारे उन चारों भाई बहनों को भूखे प्यासे 2 दिन हो जाते हैं। अले ले ले, चुप हो जा राधा, तू तो भैया की प्यारी बहना है ना। भैया, राधा को दूध पीना है, वो भूख से रो रही है। बस अब मैं मेरी दोनों बहनों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इंदर, तू इनका ख्याल रखना, मैं खाना लेके आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया, हमारी दोनों बहनें हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है। ये ले सुमन, राधा का ख्याल रखना। 2 साल की राधा को सुमन की गोद में देकर दोनों भाई उस ठंड के कहर में काम ढूंढने निकल जाते हैं। ओह भैया, यहाँ तो कितनी ठंड है और कोहरा भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें आगे चलना होगा। कुछ दूर आगे आकर वो कुछ लोगों को अनाज की बोरियां उतारते देखते हैं। चल भाई, वहाँ चलकर काम मांगते हैं। हाँ भैया। जरा जल्दी जल्दी बोरी उतारो। दोनों भाई रामनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी, हमें भी काम दे दीजिए। मगर बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और ये बोरियां उतनी ही भारी हैं, उठा पाओगे तुम? तभी दोनों की आंखों के सामने अपनी बहनों का भूखा चेहरा आ जाता है। हाँ सेठ जी, हम उठा लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी दोनों बहनों के लिए खाना लेकर जाना है। रामनाथ दोनों को काम दे देता है। ठंड में बोझा ढोके खाना लिए वो घर जाते हैं और अपनी बहनों को पेट भर कर खिलाकर खुद भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। विनोद, इंदर, ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। कितने हैं सेठ जी? दोनों के मिलाकर पूरे 2000 हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। विनोद, कितनी बार कहा है मुझे सेठ जी मत कहा कर, काका कहा कर। कितने छोटे से आए थे तुम यहाँ, 15 साल बीत गए। तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरा कल का छोटा सा गोदाम राशन मिल बन गया है। खैर, पिछले 2 दिन से तुम घर नहीं गए। जाओ, तुम्हारी दोनों बहनें चिंता कर रही होंगी। चलो भैया, घर चलते हैं। तभी उन्हें जाता देखकर रामनाथ ने कहा, इन दोनों भाइयों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये बिन माँ के बच्चे हैं। खुद पर दुख उठाकर अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। ईश्वर ऐसा भाई और ऐसी औलाद हर माँ को दे। राधा, सुमन, कहाँ हो हमारी प्यारी बहनों? विनोद भैया, इंदर भैया, कहाँ थे आप? आप दोनों को देखो तो मुंह कैसे मुरझाया हुआ सा है। अरे वो सब छोड़ो और ये देखो,
हम तुम दोनों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं भैया? अरे ये तुम दोनों के लिए दो दो जोड़ी सूट और ये स्वेटर। भैया इसकी क्या जरूरत थी, कितनी ठंड पड़ रही है और आप हर दिन ऐसे ठिठुरते हुए जाते हैं काम पर। हर बार हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हैं, अपने तन पर एक जोड़ी स्वेटर भी नहीं खरीदते। आप नहीं जानते भैया, आप दोनों जब कांपते हुए काम पर जाते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। कहते कहते सुमन रो देती है। अरे पगली रोती क्यों है? तुझे पता है तुम दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हारे गरीब भाई खुद ही दुख उठाते हैं। तभी डबडबाई आंखों से राधा कहती है, भैया फिर कभी खुद को गरीब न कहना। सच कहती हूँ, ये हमारी तकदीर है जो आप दोनों हमारे वीर हैं। आप दोनों की परछाई में हमने हमेशा माँ को देखा है। आज भी याद है हमें, मुझे और सुमन दीदी को पेट भर खिलाने के लिए आप दोनों कैसे भूखे रह जाते थे, हमें पढ़ाया लिखाया। भैया अब आप दोनों शादी कर लीजिए। नहीं सुमन, जब तक तुम दोनों का घर नहीं बस जाता तब तक हम भाई शादी नहीं करेंगे। तभी दारू के नशे में धुत रमेश घर में घुसा। ए विनोद, चल मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीना है। शर्म नहीं आती आपको? आपकी इसी दारू की आदत की वजह से हमारी माँ दुनिया से चली गई और हम बिन माँ के हो गए। चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों भाई राधा और सुमन के लिए रिश्ते देखने लगे। फिर एक दिन बड़ी सी गाड़ी उन बिन माँ के गरीब भाई बहन के द्वार पर आई। आइए वसुंधरा जी, मुझ गरीब भाई की कुटिया में आपका स्वागत है। इंदर, जाकर राधा और सुमन को ले आ। वसुंधरा दोनों की सादगी देखकर उन्हें पसंद कर लेती है। विनोद, मुझे तुम्हारी बहनें पसंद है। तुम बस शादी की तैयारी करो, मैं जल्द ही अपने बेटों की बारात लेकर आऊंगी। माँ जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप तो जानती हैं हम दोनों बिन माँ की बेटियां हैं। हमारे भाइयों ने बड़ा दुख उठाकर हमें पाला है। हमारे भाई दहेज नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंख से आंसू छलक जाता है। बेटी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। इधर शादी का दिन पास आया है तो वहीं ठंड कई गुना बढ़ जाती है। भैया आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ भैया, लगता है आपको ठंड लग गई है। आज आप आराम कीजिए। नहीं इंदर, अभी बहनों की विदाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। ये कहकर उतनी ठंड में भी विनोद काम पर चल देता है। अब वह दिन भर बोरी ढोते और फिर बचे वक्त में जूते साफ करते तो कभी मलबा ढोते। अब शादी की रस्म भी शुरू हो जाती है। राधा सुमन को हल्दी मेहंदी लगाने लगती है। भैया, कल इसी वक्त हमारे आंगन में बहनों की बारात आएगी। ये हम दोनों भाइयों का कितना बड़ा भाग्य है ना भैया, जो अपनी बहनों का कन्यादान हम करेंगे। हाँ इंदर। मगर दोनों को कहाँ पता था कि एक और दुख उन पर आन पड़ने को है। शादी के रखे पैसे को रमेश चुरा कर ले जाकर दारू पी जाता है और खूब सट्टा खेलता है, जिसके बाद दोनों चिंता में आ जाते हैं। भैया, पैसे तो है ही नहीं। हे भगवान, कितनी मुश्किल से कर्ज उठाया था शादी के लिए, अब ऐन मौके पर कौन देगा ऐसे पैसे। अरे यार, आज राधा और सुमन की बारात है, हमारी बहनों की इज्जत चली जाएगी। कैसे करेंगे हम उनकी विदाई। माँ, तेरे दोनों बेटे हार गए माँ। दरवाजे पर खड़ा रामनाथ ये सुन लेता है और फौरन पैसे मंगवा कर उन्हें दे देता है। विनोद, इंदर, ये लो और इसे अपनी बहनों का कन्यादान करो। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आज आपने हमारी बहनों की विदाई रुकने से बचा लिया। जिसके बाद दोनों उनका कन्यादान करते हैं और शादी बड़े धूमधाम से वसुंधरा के बेटों से होती है, जिसे कि पूरा गांव देखता है। और विदा होते हुए सुमन दिल से रोते हुए कहती है,
भैया, आपने हम दोनों के लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। जाते जाते इस बहन को एक खुशी और दे दो। बोल मेरी बहन। भैया, अब बस अपना घर बसा लो। हम दोनों आपका घर बसते देखना चाहती हैं। थोड़े ही दिनों बाद दोनों भाई भी शादी कर लेते हैं और चारों बहन भाई अपने अपने जीवन में खुशी को पाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मगर इंदर और विनोद जैसे भाई जिस भी गरीब बहन के भाग्य में हो तो माँ और पिता दोनों का रूप मिल जाता है।